नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। गुरुग्राम मेट्रो में आपका स्वागत है। आपको दिखाते हैं साइबर सिटी गुरुग्राम की हर तमाम बड़ी और आपसे सरोकार रखने वाली खबर। साइबर सिटी कहे जाने वाले गुरुग्राम को पावर साइबर सिटी हब बनाने में डीटीपी विभाग की लगातार काम कर रहा है। रेजिडेंशियल एरिया में बने ऑफिस पर भी नजर रखी जा रही है, जिससे कोई भी कमर्शियल एरिया में दुकान या इलीगल फ्लोर खड़ा नहीं कर सकेगा। आपको बता दें कि गुरुग्राम में इलीगल कंस्ट्रक्शन और एंक्रोचमेंट बड़ी तेजी से हो रहा है, जिसको लेकर डीटीपी विभाग ने कमर कस ली है। इंडिया न्यूज से बातचीत के दौरान डीटीपी विभाग अधिकारी ने क्या कहा, सुनिए। के अधिकारियों को भी अगर बिठा रखा है तो लॉ फॉलो करने के लिए बिठा रखा है, लेकिन हम स्ट्रिक्टनेस इतनी ना करें, उसके लिए हमें लोगों का साथ जरूरी है। देखिए, आप अगर मेरा खुद का 60 गज का सपोज करो किसी का प्लॉट है और वो आप 8 मंजिल बना के उसके ऊपर पीजी चला रहे हैं, तो आप एक तो कमर्शियल एक्टिविटी कर रहे हैं जो कि परमिसिबल नहीं है। दुकानें मैंने 150 सील की डीएलएफ फेज 3 में। लोगों ने रिक्वेस्ट की थी हम जी इसको हटा लेते हैं जी, हमें टाइम दे दिया जाए। पेनल्टी प्रोविजन लगाकर मैंने उनको खोल भी दिया, उनको टाइम भी दे दिया। ठीक है, कोविड सिचुएशन आ गई, फिर भी हमने अंडरस्टैंड किया, लेकिन अब ये नहीं है कि वो मतलब हमेशा के लिए चलती रहेंगी, ये होगा नहीं। तो अभी हम आगे भी सीलिंग ड्राइव बहुत सख्त करेंगे और इस बार अगर किसी भी दुकान को पहले सील किया गया रेजिडेंशियल में और वो कमर्शियल यूज कर रहा है, उसको हमने एक मौका दे दिया सील करके, पेनल्टी प्रोविजन भर के उसको खोल भी दिया। 2 मौके भी दे दिए होंगे कई जगह, 1 महीने का टाइम दिया, कोविड के कारण शायद 6 महीने भी मिल गए होंगे। तो इतने टाइम के बाद अब हम अगर वो कंटिन्यू ऑफेंस कर रहे हैं तो अब हम अगर सीलिंग करेंगे तो उसको खोला नहीं जाएगा। और वही गुरुग्राम के खतोला गांव में हरियाणा रोडवेज कॉर्पोरेशन के ऑफिस में काम कर रहे कर्मचारियों को पिछले 6 महीने से वेतन नहीं मिला है, जिसके चलते लगातार कर्मचारी इस बात का विरोध कर रहे हैं। अपनी मांगों को लेकर कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने मांग की है कि 70 से 80 कर्मचारी पिछले 6 महीनों से वेतन न मिलने के चलते परेशान हैं, उन्हें जल्द वेतन दिया जाए। हरियाणा रोडवेज वर्कर यूनियन का मुख्य संगठन सचिव हूँ। मैं यूनियन की तरफ से इनको सपोर्ट करने के लिए यहाँ आया हूँ और जैसा भी आगे प्रोग्राम देंगे हम इनकी लगातार सपोर्ट करते रहेंगे, इनके आंदोलन का समर्थन करते रहेंगे। धूप सिंह, हरियाणा रोडवेज वर्कर यूनियन का प्रधान हूँ यहाँ। तो साथी ने जो समस्याएं रखी हैं, समस्याएं तो ज्यों की त्यों हैं सारी, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं इसमें कि हमारे आज 2 साथी परिवहन मंत्री से बातचीत करने के लिए गए हैं, तो उनसे कैसी बातचीत हुई है उनके आने के बाद पता चलेगा। लेकिन हमारा ये है कि हमने यहाँ 2 दिन पहले 2 दिन यहाँ रोष प्रदर्शन किए हैं और आज ये पहला दिन है। 2 दिवसीय हमने ये धरना दिया है और जब तक हमारी इन मांगों का समाधान नहीं हो जाता है, जब तक हम ये आंदोलन जारी रखेंगे। और वही गुरुग्राम में जलभराव की समस्या को खत्म करने के लिए नगर निगम की तरफ से अभी से ही मंथन शुरू कर दिया गया है। गुरुग्राम नगर निगम कमिश्नर ने के द्वारा आज तमाम अधिकारियों के साथ बैठक कर इस बात की जानकारी ली गई। वह निगम कमिश्नर की तरफ से यह साफ कर दिया गया कि इस बार जलभराव की स्थिति उत्पन्न ना हो, इसी को लेकर जेएमडीए के अधिकारियों के अलावा नगर निगम के तमाम इंजीनियरिंग विंग के अधिकारियों के साथ बैठक कर चर्चा की गई किस तरह से जलभराव की समस्या को खत्म किया जाए, क्योंकि इस बार शाहपुर डैरेन भी पूरी तरह से क्लियर कर दिया गया है। और वही गुरुग्राम के सिविल लाइन अस्पताल को बनाने के लिए लगातार स्वास्थ्य विभाग ही नहीं बल्कि हरियाणा सरकार भी चुस्त नजर आ रही है। सिविल लाइन स्थित गुरुग्राम का एकमात्र सिविल लाइन अस्पताल पिछले काफी दिनों से खंडहर हो चुका है, जिसके चलते इस अस्पताल को सेक्टर 10 और सेक्टर 31 में शिफ्ट किया गया है। इसी के मद्देनजर रखते हुए हरियाणा सरकार की तरफ से अस्पताल के निर्माण को लेकर काम शुरू कर दिया गया है। हरियाणा सरकार की तरफ से अस्पताल की पुरानी बिल्डिंग को तोड़ने के लिए टेंडर दे दिया गया है, जिसके लिए 2 करोड़ रुपए के टेंडर दिए गए हैं। इसके अलावा सरकार की तरफ से अस्पताल से लगती हुई स्कूल की 2 एकड़ जमीन भी ले ली गई है। एक हाई पावर प्रदेश कमेटी की मीटिंग 25 तारीख को हो रही है, मैंने उसकी जानकारी ली है। वहाँ की जो MRI मशीन और दूसरी मशीन बड़ी हमारी के अलावा क्या है
दो मशीनें ऐसी हैं जो इसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए बड़ा उसको बड़ा जो ऑपरेटर्स लगता है, तो लगभग 2 करोड़ रुपये का वो खर्च है। 25 तारीख को वो टाइप ऑफ क्लियर हो जाएगा, तो मशीनें निकल जाएंगी। उसमें के बाद उसको आपको बिल्डिंग को बनाना पड़ेगा, नई बिल्डिंग बनानी पड़ेगी। स्कूल की जो जगह है हमने ले ली है और वो 400 बेड का नया हॉस्पिटल। आपको सरकारी काम में हर एक चीज़ में थोड़ा थोड़ा समय लगता है। लेटेस्ट मैंने बताया कि 25 तारीख को हाईकोर्ट कमेटी में उन मशीनों को। और गांव डाड़ा के लाल शहीद संदीप सिंह धनखड़ देश की रक्षा करते हुए कुपवाड़ा में 3 अगस्त 2005 को शहीद हो गए थे। 26 जनवरी 2006 को भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की तरफ से शहीद के परिवार को सेना मेडल से नवाजा गया था। तत्पश्चात गांव डाड़ा के ग्राम वासियों द्वारा मांग की गई थी कि गांव डाड़ा के राजकीय वरिष्ठ विद्यालय का नाम शहीद संदीप सिंह धनखड़ के नाम पर रखा जाए, लेकिन उस समय ग्राम वासियों की यह मांग पूरी नहीं हुई। 23 मार्च 2022 को शहीदी दिवस के अवसर पर अमर शहीद संदीप सिंह विकास मेमोरियल कमेटी के द्वारा गांव डाड़ा में मेघालय के गवर्नर सत्यपाल मलिक को शहीदों के सम्मान के लिए आमंत्रित किया गया। ग्रामवासियों की यह मांग पूरे होने पर सभी ग्रामवासियों के साथ साथ शहीद परिवार ने भी गवर्नर सत्यपाल मलिक, डिप्टी सीएम दुष्यंत और डीसी गुरुग्राम निशांत यादव को धन्यवाद किया। पहले तो प्रदीप जी, हम आपके चैनल का धन्यवाद करते हैं जो आपने इस बात को उठाया है कि इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं अपनी तरफ से, पूरे गांव की तरफ से, इलाके की तरफ से। रही बात नाम की, तो हमारी जो मांग है ये लगभग 16-17 साल से थी। 3 अगस्त 2005 को शहीद अमर शहीद से संदीप शहीद हुए थे, जिन्होंने सेना मेडल प्राप्त किया, जो एक वीरता का पुरस्कार है। और हर साल हम ये शहीद दिवस मनाते थे, जिसका हम हर बार किसी न किसी मंत्री को, किसी न किसी उच्च अधिकारी को बुलाते थे, उनके सामने हम ये मांग रखते थे और वे हमारा एक शहीद का है, हमने देश के लिए अपनी कुर्बानी में अपना गाँव का हिस्सा। और कोरोना के लगातार बढ़ते हुए मामलों के बीच गुरुग्राम में हरियाणा में सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। आंकड़ों पर नजर डालें तो गुरुग्राम में 1305 कोरोना के एक्टिव मामले हैं। इसके साथ ही गुरुग्राम में सोमवार को सबसे अधिक 397 कोरोना के नए मामले सामने आए। हमारे सहयोगी की यह खास रिपोर्ट। गुरुग्राम में लगातार कोरोना के मामलों में तेजी बढ़ती जा रही है। पिछले 24 घंटे की मैं बात करूं तो गुरुग्राम में कोरोना के 331 नए मामले आए, तो लाजमी है स्वास्थ्य विभाग की जो चिंताएं हैं वो बढ़ गई हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं अब लोगों को अपनी जिम्मेवारी समझनी होगी, क्योंकि जिस तरीके से पहली वेव और तीसरी वेव की मैं बात करूं, लगातार जो लोग हैं वो कोरोना के शिकार हुए और उसके बाद कहीं ना कहीं एक राहत भरी सांस मिली। लेकिन एक बार फिर गुरुग्राम के साथ साथ दिल्ली एनसीआर में लगातार कोरोना के जो मामले हैं बढ़ते जा रहे हैं। और इसी के चलते हरियाणा सरकार ने एनसीआर में आने वाले 4 जिलों में मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया था, लेकिन उसके बाद भी गुरुग्राम की जो जनता है बिना मास्क के घूम रही है। और ये एक बड़ा कारण है कि गुरुग्राम में आए दिन कोरोना के जो मामले हैं वो बढ़ते नजर आ रहे हैं। हालांकि सरकार के द्वारा ये भी कहा गया है कि जो बिना मास्क के लोग नजर आएंगे उनका 500 रुपए का जो चालान है या फिर कोई उन पे जुर्माना वो लगाया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी लोग लापरवाही बरत रहे हैं और बिना मास्क के नजर आ रहे हैं। गुरुग्राम से कैमरामैन दिनेश सैनी के साथ संजय राठौर, गुरुग्राम में। पैसे के लालच में फंसे गुजरात में तैनात पुलिस इंस्पेक्टर को विजिलेंस टीम ने 2 लाख की रिश्वत लेते सेक्टर 49 से रंगे हाथ गिरफ्तार किया। दरअसल रोहतक रेंज की विजिलेंस टीम को शिकायत मिली थी कि गुजरात राजपीपला नर्मदा में तैनात थाना प्रभारी फरीदाबाद के रहने वाले शख्स से केस कमजोर करने की एवज में 3 लाख की डिमांड कर रहा था, जिसमें 1 लाख रुपए उसने पीड़ित से राजपीपला थाने में ही लिए थे, जबकि 2 लाख लेने के लिए गुरुग्राम आया था। डॉक्टर जगदीश है, जो कि एसएचओ है, राजपीपला पुलिस स्टेशन है, डिस्ट्रिक्ट नर्मदा, गुजरात में। तो वहाँ पे इसके पास एक एफआईआर रजिस्टर्ड है, जिसमें बिरसा मुंडा एक यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे ट्राइबल यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी की फर्जी डिग्रियाँ डॉक्यूमेंट्स तैयार करके एक रैकेट चल रहा था। इस रैकेट में उसने कुछ अरेस्ट किए थे मेन मुलजिम। उसमें इसका कनेक्शन अमरिंदर पुरी है, जो कि फरीदाबाद शास्त्री कॉलोनी के रहने वाले हैं, उसका कहीं नाम आया था। उस संबंध में इन्होंने यहाँ रेड करके उसको राउंड अप किया था 20 फरवरी 2022 को। और सोहना कस्बे के चुंगी बाजार में दुकान में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। आग लगने के बाद बाजार में अफरा तफरी का माहौल बन गया
और इस दौरान मौके पर मौजूद लोगों ने आग को काबू करने की कोशिश भी की। वहीं मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया, लेकिन जब तक आग पर काबू पाया गया तब तक लाखों का सामान जलकर राख हो गया था। वहीं आग की घटना से नाराज लोगों ने बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप भी लगा दिया। पर लास्ट संडे था, आज दुकानें बंद होती है सोना में लास्ट संडे को, और ये दुकान भी बंद थी। और यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर कई सालों से है ना, पेड़ के पास से तारे जा रही है, ST की 11 kV की कुछ दिन की तारे जा रही है, यहाँ से पेड़ से टच हो गए। और वो तारों पर कई सालों से हम देख रहे हैं स्पार्किंग होती है, स्पार्किंग हो गया, पेड़ इतना कमजोर हो गया था। और आज वो पेड़ आज जल के है ना, जला हुआ पेड़ अब दिखाई दे जाएगा आपको वहाँ पर सामने। और आज वो पेड़ कमजोर होकर जलकर तारों पर गिर गया। और तारों पर गिरने के बाद यहाँ स्पार्किंग हुई है, अंदर स्पार्किंग हुई है। हमें किसी को पता नहीं था, पड़ोसियों ने देख जैसे देखा धुआं निकल रहा है, पड़ोसी आए, भाग के कुछ ताले तोड़े, कुछ हमें बुलाकर हम यहाँ पर आए, कुछ ताले तोड़े, कुछ खोले गए। वाले ने फोन किया कि ये 17:48 पे हमारे पास सूचना आई कि रंजीत कार सिंगार की दुकान में आग लग गई। जैसे हमें सूचना मिली, मौके पे हम 2 गाड़ियों के साथ एक साथ निकले और आग पर कंट्रोल करना शुरू कर दिया। फिर हमने बेकाबू पाने के बाद तीसरी गाड़ी को फायर स्टेशन। और गुरुग्राम की बादशाहपुर इलाके में भीमराव अम्बेडकर जन्म दिवस का कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बाबा साहब के 131वें जन्म दिवस पर 131 किलो का केक काटकर उनके विचारों के साथ साथ उन्हें याद भी किया गया। इस कार्यक्रम में चीफ गेस्ट के तौर पर बीजेपी नेता नवीन गोयल ने शिरकत की और इस दौरान उन्होंने कहा कि भीमराव अम्बेडकर के विचार आज भी जीवित हैं। उनके विचार और सिद्धांतों के आधार पर ही आज देश की अखंडता और एकता कायम है। देखिए, सबसे पहले तो मैं भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में नमन करता हूँ। आज स्कूल हवा में सांस ले रहे हैं, ये हमारा जो कानून है, लोकतंत्र है, ये बाबा साहब की देन है। आज उनकी याद में अम्बेडकर भवन बादशाहपुर में कार्यक्रम रखा गया। मैं सभी आयोजकों को बधाई देना चाहता हूँ और मैं कहता हूँ कि हमारे देश में इतनी बोलियाँ हैं, इतनी भाषाएँ हैं, इतने धर्म है और सब धर्मों को, सब भाषाओं को, सब बोलियों को अगर एक सूत्र में पिरोने किसी ने काम किया तो बाबा साहब थे। अगर बाबा साहब नहीं होते तो आज हमारा देश का आर्थिक, सामाजिक हर तरीके से जो एक विश्व शक्ति बनकर भारत उभर रहा है, ये इतना विकास नहीं होता। बाबा साहब के चरणों में हम बारंबार नमन करते हैं और हमें बाबा साहब के दिखाए हुए रास्ते पर चलने की ज़रूरत है। बाबा साहब ने शिक्षित होने पर, संगठित होने पर जोर दिया। आज बाबा साहब नहीं होते तो आज दलित, पिछड़े भाइयों का, पैसे वाले लोगों के बीच में एक बहुत बड़ा गैप हो जाता। आज हुनर की जो कीमत है, आज जो हर समाज के लोग, हर समाज के बच्चे IAS IPS अधिकारी भी लग रहे हैं, आज राजनीति के चुने हुए पदों पर जा रहे हैं, ये सब बाबा साहब की देन है। हम बाबा साहब को बारंबार नमस्कार करते हैं। और इसी के साथ मेट्रो न्यूज गुरुग्राम में मेरे साथ बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज। नमस्कार।